लेकर के संसार की बात को सुनने में तो बड़े महारथी हैं, उनका मन लगता है, लेकिन जो कथा नहीं सुनते उनको डांट लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जय हरि कथा सुने नहीं काना, ताकिरंद्र अहि भवन समाना। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? जे हरि कथा सुने नहीं काना। भगवान ने कान दिया और कान में सुनने की शक्ति दी, और कान में सुनने की शक्ति होने के बाद भी इन कानों से अगर हमने भगवान की कथा नहीं सुनी तो फिर क्या हुआ उस कान का? बोले वह कान नहीं है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं उसको कान मत समझो। वो क्या है? कह भगवान गोस्वामी जी कह रहे हैं वो कान सांप के बिल के समान है। अहि माने संस्कृत में सांप को कहते अहि, अहि भवन समाना। वो सांप का बिल है, वो सांप का बिल है, वहां सांप ही रहता है और मन को विषैला करता है। इसीलिए कल आप लोगों ने सुना ना, सौनक जी ने कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ध्यान देना, कानों के लिए रसायन है भगवान की कथा। दो चीजें होती हैं पीताम्बर में, एक होती है औषधि और दूसरा होता है रसायन। ध्यान दो, मैं पूछूं औषधि में और रसायन में क्या अंतर है? बहुत बारीक सा अंतर है, बहुत समझने की बात है, ध्यान से सुनना, नहीं तो खोपड़ी के ऊपर से निकल जाएगी बात। औषधि माने जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है, डॉक्टर जो हमें मेडिसिन देता है, वैद्य जो दवाई देता है बीमारी को ठीक करने के लिए, उसको कहते हैं औषधि। जब बीमारी लग जाए, लेकिन बीमारी न लगे, बीमारी लगने के पहले ही हम बीमार ना हो, इसके लिए जो प्रिकॉशंस करते हैं, जो हम सुरक्षा अपनाते हैं, जैसे 5 साल के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है, पोलियो हुआ नहीं ना हो जाए इसके लिए पहले पिलाया जा रहा है। वो क्या है? रसायन। बीमारी होने के पहले ही बीमारी ना हो इसके लिए जो दवा पिलाई जाती है उसका नाम है रसायन। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अभी कोरोना गया तो जिनको हुआ था उनको भी टीका लगा, और जिनको नहीं हुआ था उनको भी टीका लगा कि कहीं हो ना जाए। रसायन, रसायन वह है जिससे हम बीमारी से बचते हैं। अब आप कहोगे हमको कौन सी बीमारी हो गई महाराज? हमको भव, संसार के प्रति मोह की बीमारी है। क्या बीमारी है? संसार के प्रति मोह। ये मेरा, वो मेरा, ये तेरा, मैं और मोर तोर की माया। संसार में दुख क्यों है जानते हैं पीताम्बर जी? व्यक्ति दुखी कब होता है? व्यक्ति दुखी तब होता है जब किसी से आशा जोड़ ले और वह आशा अगर उसकी पूरी ना हो, वह आशा उसकी टूट जाए, तो कहते हैं यही दुख का कारण है। इंग्लिश में कहावत है, मैं कथा में बताता हूँ, एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन बट एक्सपेक्टेंस इज द मदर ऑफ पीस। माने अपेक्षा ही दुख का कारण है। ये मेरा मित्र है, मैंने इसकी सहायता करी, मेरा बुरा समय आएगा तो ये भी मेरी सहायता करेगा, और जैसे ही बुरा समय आया छुलप्पा, मित्र पहले भाग गया, हाँ आओ भैया, बोले हम तो बिलासपुर में, भले घर में बैठा छुपा बैठा, मित्र पे मुसीबत आई तो महाराज वो भाग गया, दूर हो गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा विराजिया महाराज। तो आशा, ध्यान दो, बहुत गजब की बात है, ध्यान से सुनना। हमारे जीवन में दुख का कारण है हम संसार के लोगों से आशा लगा लेते हैं, और हमारे यहाँ तो कहा है संसार के लोगों से आशा न किया करना,
संसार के लोगों से आशा नहीं किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना, यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा मत लगाओ, क्योंकि अपेक्षा करोगे तो दुख होगा। और किसी से अपेक्षा ही नहीं, बोलो सही है, न नेली न दे तो कोई दुख होगा? प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एक कथा बताता हूं और जल्दी समझोगे। देखो, पीताम्बर जी एक व्यक्ति ने अपने जीवन भर की कमाई से एक सुंदर राजमहल बनाया, बहुत सुंदर राजमहल, पूरे गांव में टॉप का महल था उसका। इतना सुंदर महल था कि लोग देखने आते उसके घर को, भीड़ लगे रहते उसके घर को देखने के लिए। इतनी सुंदर कारीगरी उसके घर की, उसको भी बड़ा अच्छा लगता। भाई हमारी कोई वस्तु को देखता है तो कितनी खुशी मिलती है, बोलो सही है ना? तो उसको बड़ा प्यारा लगता है, उसको बड़ा गर्व महसूस होता है कि देखो तो, अरे मेरे घर को देखने लोग आ रहे हैं। और केवल गांव के लोग नहीं, दूर दूर के गांव के लोग आते हैं कि भैया घर देखना हो तो फला व्यक्ति का घर देखो। बड़ा मोह था उसको अपने घर से, बहुत मोह। उसको लगता था ये घर है तो मैं, और ये घर नहीं तो मैं नहीं। वो घूमने नहीं जाता था, घर में ही रहा करता था। कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए, कहीं मेरा घर कोई हथियार ना ले। एक दिन वो बाजार गया, ध्यान से सुनना, बाजार गया और बाजार से जब लौट करके आया तो देखा भीड़ लगी है लोगों की और चिल्ला रहे हैं, अरे पानी डालो पानी डालो। तो बेचारा घबराया और जैसे तैसे अपने घर की ओर जब गया तो देखा उसका ही घर जल रहा है, उसके घर में आग लगी है। अब देखो, जिसको घर से इतना मोह हो और उसके घर में कहीं आग लग जाए तो क्या होगा? अब तो उसने झोला फेंक दिया और कहा जब मेरा घर ही नहीं रहा तो मैं रह के क्या करूंगा। दौड़ने लगा आग में कूदने के लिए। गांव वालों ने रोका, अरे पागल हो गया, अरे आग में कूदेगा मर जाएगा। अरे जब मेरा घर ही नहीं रहा, मेरे जीवन भर की संपत्ति चली गई तो मैं जी के क्या करूंगा, मुझे मर जाने दो। लोग रोक रहे हैं पर वो मान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मोह है, आसक्ति है उसमें। ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात। इतने में एक व्यक्ति आया, अरे बोले क्यों मरने जा रहा है? अरे ये घर का सौदा तेरे पिता ने बहुत पहले कर दिया, ये अब घर तेरे नाम नहीं है, तेरे पुत्र ने पहले ही बेच दिया इस घर को। जैसे ही जाना कि अब ये मेरा घर नहीं है, मेरे बेटे ने बेच दिया, महाराज मरना कैंसल। क्यों? क्योंकि अब ये मेरा घर नहीं, अब तो इसका पैसा मेरे पास आ गया। देखो, देखते जाओ व्यक्ति की बुद्धि कितना, स्वभाव कैसे चेंज होता है बड़ी जल्दी। मेरा घर नहीं है, मैं क्यों मरूं? अरे जिसने लिया वो जाने, उसकी टेंशन, मेरी टेंशन खत्म हो गई। इतने में बेटा आया, बेटे को गले से लगा लिया, वाह बेटा वाह। अरे पुत्र हो तो तेरे जैसा बेटा होना चाहिए। बोले क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा तूने इस घर का सौदा कर दिया, मैं तो जबरदस्ती में मरने जा रहा था। हाँ? तेरे जैसा बेटा हो, क्या तूने दिमाग लगाया, जलने के पहले ही सौदा कर दिया। अब ध्यान से सुनना, इतने देर तक जैसे सारे दर्शक देख रहे थे घर को जलते हुए, वैसे वो भी देख रहा है और उसको खुशी हो रही कि चलो मेरा घर था अब नहीं। लेकिन बेटे ने कहा कि पिताजी बात तो सही है कि मैंने घर का सौदा किया, लेकिन सौदा पटा नहीं है, अभी तक ये घर बिका नहीं है, ये घर हमारा ही है। अब तो महाराज फिर रोने लगा और फिर दौड़ने लगा आग में कूदने के लिए। घर वालों ने समझाया कि ऐसा मत करो, प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब ये कथा से आप समझिए, उसको दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो संपत्ति उसकी थी, और जिस दिन उसने मान लिया कि संपत्ति मेरी नहीं है, उस दिन उसका दुख समाप्त हो गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो इसी आसक्ति को समाप्त करती है भगवान की भक्ति। संसार के प्रति जो भव रोग है, इस रोग को समाप्त करती है भागवत की कथा।
यही भव रोग हमें लगा है, इसलिए रसायन है भगवान की कथा। और रसायन